जय श्री श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अद्भुत उपाय लेकर आई हूँ। यह उपाय आपको अपने किचन में करना है। हाँ जी, मात्र इस उपाय को करने से आपके घर के हर एक रास्ते खुल जाएंगे, दुख संकट की घड़ी दूर हो जाएगी। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख दीजिए। देखिए, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, कि हम लोग सोचते हैं कि हम इतना कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही है। तो चलिए इसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जय श्री श्याम। वह खाटू श्याम जी का वह अति गुप्त और प्राचीन उपाय है ये, जिसके करने से बाद आपके घर में इतनी बरकत होने लगेगी श्याम प्रेमियों कि आपको पैसा गिनने के लिए भी नौकर रखना पड़ेगा। इस उपाय का मुख्य आधार यह है कि नमक, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया, यह उपाय आपके किचन से रिलेटेड है। तो नमक जो आपके किचन में होता है, तो आपको क्या करना है, जो नमक हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। नमक केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता है श्याम प्रेमियों, बल्कि यह एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है, अपने भीतर समाहित करने वाली क्षमता रखता है। वास्तुशास्त्र में नमक को दरिद्रता दूर करने का सबसे बड़ा साधन माना गया है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाती हैं श्याम प्रेमियों, तो उसका प्रभाव सबसे पहले धन और सुख शांति पर पड़ता है। घर में समस्त आपस में लड़ने झगड़े, लड़ाई झगड़े, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है, धन टिकता नहीं है। ऐसा समय जो होता है, नमक की नकारात्मक को खींचकर उसे नष्ट करता जाता है, इसीलिए और सकारात्मक ऊर्जा का संचालन भी करता है श्याम प्रेमियों। तो खाटू श्याम जी के इस अद्भुत उपाय से नमक की शक्ति को दैत्य ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, बुधवार को या शनिवार को श्याम प्रेमियों, इस दिन सबसे शुभ माना गया है। उस दिन आप एक नया नमक का पैकेट अपने घर पर ले आइए खरीद कर, और ध्यान रखें कि यह एक किसी अन्य काम के लिए नहीं लेना है। तो श्याम प्रेमियों, जो आपको बुधवार और शनिवार को नमक का पैकेट लेना है, वो नया दुकान से लाना है। उसमें से आपको किसी और प्रयोग में उस नमक को जो है नहीं लेना है। इसे खाने में या किसी और भी जगह कहीं पर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप नमक खरीदने जाएं तो मन ही मन खाटू श्याम जी का नाम लें और यह प्रार्थना करें कि हे श्याम बाबा, मेरे जीवन की सारी दरिद्रता और दुख दूर कीजिए। अब आपको एक साफ सुथरा नया डिब्बा भी खरीदना होगा। एक डिब्बा कांच का या फिर मिट्टी का लेना है, प्लास्टिक का नहीं लेना है। कांच या मिट्टी का ही लीजिएगा, क्योंकि यह दोनों पदार्थ जो होते हैं सकारात्मक ऊर्जा को संचालित करने में सक्षम होते हैं। डिब्बे को घर लाने के बाद उसे गंगा जल या साफ पानी से धो लें। हाँ जी, ध्यान रखें, और अच्छे से सुखा लें। यह डिब्बा आपके घर में धन और आकर्षित करने वाला साधन बनेगा, इसीलिए इसे हमेशा पवित्र और स्वस्थ, जो अच्छे साफ सुथरे स्थान पर रखें। जब आपके पास नमक और डिब्बा दोनों तैयार हो जाएं, तब आपको क्या करना है, और बुधवार और शनिवार को ही करना है, खास तौर पे ध्यान रखिएगा। इस उपाय की शुरुआत करें। उपाय शुरू करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। घर में जिस भी स्थान पर यह उपाय करना है, उसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। यदि संभव हो तो गंगा जल छिड़क लें, या गौमूत्र मिल जाए तो उसका भी छिड़काव करें, बहुत अच्छा माना जाता है, ताकि यह जो स्थान है पूरी तरह से शुद्ध हो जाए श्याम प्रेमियों। जब उस स्थान पर एक पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा, यह रंग समस्त और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस उपाय को करने का सबसे महत्वपूर्ण समय सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के बाद का है। इन दोनों समयों पर वातावरण में ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत प्रबल होता है, शक्तिशाली माना जाता है, और उपाय जल्दी सिद्ध होता है। कपड़े पर डिब्बा रखिए और उसमें धीरे धीरे वह नया नमक डालिए डब्बे में, और जब आप साथ ही यह धन की वृद्धि और सुख समृद्धि
को आकर्षित करती हैं। आपको कुल 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखिएगा, 3 ही साबुत लौंग लेनी है। जब इन 3 लौंगों को एक एक करके नमक में डालते हैं, जब आप पहली बार लौंग डालें तो यह भगवान रखें आपका घर की सारी दरिद्रता को दूर करें, कष्टों को दूर करें। लौंग का मध्य के समाप्त हो रहे हैं। जब दूसरी लौंग डालें तो कल्पना करें कि आपके जीवन में सुख, शांति और स्मृति बनी रहे। और जब आप तीसरी लौंग डालें तो यह ध्यान रखें कि भावना रखें कि आपके घर में अपार धन की वर्षा हो। यह पूरी प्रक्रिया करते समय अपनी आंखें बंद करें और मन को पूर्ण रूप से श्री श्याम जी के कृत्य में करें। किसी की बात ना करें और ना ही बीच में उठें। और जब तीनों लौंग डाल दी जाएं तो डब्बे का आपको क्या करना है, ढक्कन बंद रख देना है कर ठीक है। ढक्कन को जो है बंद करके रख दीजिए। जब इस डब्बे को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें, उत्तर पूर्व कोने में रखना है, दिशा का ध्यान रखिएगा। यह दिशा वास्तुशास्त्र के ज्ञान से समृद्धि, सुख और प्रतीक है। यह दिशा उपलब्ध ना हो तो इसे अपनी तिजोरी या धन जो होता है वहाँ पर आप उस स्थान पर रख सकते हैं। अगर उत्तर दिशा का आपको ना समझ आ रही हो तो अपनी तिजोरी हो या धन की जो जगह है आप इस डब्बे को वहाँ पर रख सकते हैं। तो ध्यान रखें कि यह स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए जहाँ पर आप ये डब्बी रख रहे हैं, पवित्र हो। इस डब्बे को रखने के बाद आपको इसे रोजाना प्रणाम भी करना है। हर सुबह उठते ही सबसे पहले खाटू श्याम जी का नाम लें और साथ ही हाथ जोड़कर इस डब्बे को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा जो भी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का संचालन होगा। यदि आपके घर में लगातार झगड़े, विवाद या तनाव हो रहा है तो यह उपाय उन सभी समस्याओं का समाधान करता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो श्याम प्रेमियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री श्याम।